और 8वें दिन रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर दो बड़े शहर सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक तो है राजधानी कीव और दूसरा है खार्किव। रूसी सेना अब इन्हीं दो शहरों पर टारगेट कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी कीव पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर लोकल मीडिया के मुताबिक रूस की सेना राजधानी कीव पर और हमले तेज करती हुई जा रही है। रूसी सेना ने कीव में एक के बाद एक कई जोरदार धमाके किए हैं और ये तीनों धमाके कीव के रुजाजवी नोरोदीव स्टेशन पर किया गया है, यानी कि वहां के जो मेन स्टेशन हैं जहां से लोग बाहर जा रहे थे, हम कह सकते हैं जहां से फोर्सेस आ सकती थी, उनको अब तबाह कर दिया गया है। Ебать опять сейчас! Ебать опять сейчас! Ебать опять сейчас! Ебать опять сейчас! रूसी फौज के हमले की बमबारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा रूस ने कीव शहर में भी जोरदार बमबारी की है। धमाकों के बाद कीव शहर में एक बार फिर से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कीव में मौजूद लोगों से करीब के शेल्टर में छिपने को कहा गया है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की इमारतों पर भी निशाना साधा है, उनको भी टारगेट किया है। हालांकि यूक्रेन ने रूस के ऐसे एक रॉकेट को अपने डिफेंस सिस्टम से मार गिराने का दावा भी किया है। तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं खेरसों की है, जहां पर भी जंग तेज है। हालांकि यह शहर अब पूरी तरह से रूस के कब्जे में आ चुका है, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी कुछ इसके जो बाहरी इलाके हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि रॉकेट और मिसाइल से हमला किया गया है ताकि जो वहां पर रेजिस्टेंस फोर्स बची हुई है उनको खदेड़ा जा सके। खेरसों के बाद आपको बताएं कि दो बड़े शहर की ओर रूसी सेना मूव कर रही है। एक है मारियापोल की तरफ और दूसरा है ओडेसा की तरफ। और साथ ही साथ खेरसों के कब्जे में आने के बाद अब क्रीमिया के साथ एक कह सकते हैं कि यूक्रेन मेनलैंड जुड़ गया है। जी, अब दिखाते हैं जंग के बीच यूक्रेन में कितने खतरे में वहां के लोग हैं और खबरें आप तक लगातार वो पहुंचा रहे हैं। कीव में एक टीवी चैनल के रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। पीछे जोरदार धमाका हो गया। तो धमाके की आवाज आपने सुनी। ये धमाका लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हुआ है। रिपोर्टर फील्ड में ग्राउंड जीरो में मौजूद थे और एकाएक दो धमाके हुए। एक बार फिर से देखिए और सुनिए। Here in Ukraine, Elaine. What happened? What the hell was that? I don't know. It was almost like lightning. Because there's a big flash and then. राहत की बात यह रही कि इस धमाके में रिपोर्टर और उनकी टीम सुरक्षित है। कीव में आज सुबह से ही रूसी हवाई हमले हो रहे हैं, इसलिए पूरे शहर में सुबह से ही रुक रुक कर रेड अलर्ट भी यहां पर लगातार जारी है। सायरन बज रहे हैं, अलर्ट किया जा रहा है कीव की जनता को। सायरन बजाकर लोगों को अमित सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए भी कहा जा रहा है। बिल्कुल, आप ये जगह देख सकते हैं कि किस तरह से शहरों में अब अलर्ट बजाया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि खार्किव और कीव पर अब हमले लगातार होते रहेंगे। यहां पर अब हमले रुकेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही निर्णायक दौर पे पहुंच चुका है। इन दोनों शहरों को कब्जे में लेने को लेकर जो कोशिश की जा रही थी, लगातार फोर्सेस बाहर मौजूद हैं और यही वजह है कि एक के बाद एक यहां पर आप देख सकते हैं कि हमले हो रहे हैं। और खासकर हम बात करते हैं कीव की, जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं। कीव के पास बूचा जो शहर है वहां से लगातार इस तरफ हमले आ रहे हैं और ब्लांक से वहां से हमले हो रहे हैं और साथ ही साथ वैकल कीव की ओर से भी और इरविन की ओर से भी रूसी सेना अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और खार्किव की अगर बात की जाए, खार्किव और खेरसों पर इस वक्त कब्जे को लेकर सबसे बड़ी जंग चल रही है। खेरसों तो कब्जे में आ चुका है, लेकिन अब जो सबसे बड़ा शहर हम कह सकते हैं कि जिस पर नजर है रूस की, अगर बात करते हैं दक्षिण और साथ ही साथ दक्षिण साउथ ईस्ट की तरफ, तो वो है खार्किव। और खार्किव की तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कीव की तस्वीर है। जब कीव के टीवी टावर को उड़ाया गया था उसकी तस्वीर थी, लेकिन जिस तरह से कीव के टीवी टावर को उड़ाया गया उसी तरह से बताया जा रहा है कि खार्किव के भी टीवी टावर को उड़ा दिया गया है। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि चाहे वो कीव हो या फिर खार्किव हो, वहां पर किस तरह से हमले चल रहे हैं। लेकिन साथ ही अब जो रशियन फोर्सेस है, जैसा हमने आपको बताया था, खेरसों से अब वो आगे ओडेसा की तरफ जा रहे हैं और वहां पर भी अब देख सकते हैं कि किस तरह से रेजिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि वहां पर कुछ और एक शहरों में
जो कि ब्लैक सी की ओर पड़ते हैं, वहां पर भी लगातार अब लड़ाई चल रही है और ऐसी खबरें आ रही कि वहां पर माइकोलेव जो शहर पड़ता है वहां पर कुछ रूसी सेनाओं को रोका गया और कुछ रूसी सेनाओं को यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की फोर्सेस ने अपने कब्जे में लिया है और यह शहर ब्लैक सी के करीब पड़ता है। बिल्कुल ब्लैक सी के करीब पड़ता है, यानी कि साउथ का इलाका जिस पर लगातार कब्जे की जंग तेज होती जा रही है और कुछ इलाकों में रशियन सैनिक पूरी तरह से मौजूद हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।